नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधान परिषद के एक सीट के लिए अब एमएलसी चुनाव का एक नामांकन शुरू हुआ और आज वो नामांकन संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है अरविंद शर्मा के तौर पर। अरविंद शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं और अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी के लिए नामित किया है। तो आपको देखना होगा कि अब इस चुनाव को लेकर के, इस सीट को लेकर के, चूंकि इस सीट के बारे में मैं बता दूं कि मंगल पांडे विधायक बने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो सीट खाली हुआ और उसी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अरविंद शर्मा को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण हुआ, तो शपथ ग्रहण में बिहार मंत्रिमंडल में एक ऐसा बंदा आकर के शपथ लेते हैं जिसे कोई कभी नहीं देखा था, और वो थे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को पंचायती राज विभाग मिला और वो मंत्री बन गए और पूरे बिहार के राजनीति में ये खलबली मच गई और ये बातें चलने लगी कि ना एमएलसी है, ना कोई विधायक बने, और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री कैसे बनाया। तो उसके बाद ये भी चल रहा था कि 6 महीना के अंदर उन्हें या तो एमएलसी बनाया जाए, और वही एक ऑप्शन था, लेकिन वो भी अब हाथ से गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको एमएलसी नहीं बनाया गया एनडीए की तरफ से, लेकिन जो अरविंद शर्मा है उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो अब दीपक प्रकाश का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमने बात किया है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के ही विधायक है माधव आनंद जी, उनसे, और वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे, जरा सुनिए। ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो तो सीट आपके लिए कहा जा रहा था। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से अरविंद जी को ढेर सारी शुभकामना अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से। अभी उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट के तौर पे अपना नामांकन जो है दाखिल की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, 5 घटक दल के शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद थे। विधायक दल के नेता होने के कारण मुझे भी मौका मिला। अभी उन्होंने नामांकन दाखिल की, जीत सुनिश्चित है, सबको पता है, और उनके आने से विधान परिषद में हमारी संख्या बल, एनडीए की संख्या बल जैसो और भी जैसो बढ़ेगी, और पूरा विश्वास रखते हैं कि वो अच्छी तरह सरकार का पक्ष विधान परिषद में रखने के काम करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि एनडीए, मैंने कहा कि एनडीए की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हम सब लोगों में कि कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग क्रिएट करते हो, आप लोग जो है कुछ चलाते रहते हैं। हमारे एनडीए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तुरंत तो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा में गए हैं। सभी जितने भी 5 दल हैं, सब लोगों ने मिलकर समर्थन किया। आप सब लोगों ने देखा, उस समय भी कई बातें चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जी का नंबर 3 नंबर है, 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे है। छोड़ दी है कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा कैमरे पे जो है अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब उचित समय आएगा तो आप तो जानते हैं, हम हमेशा आप लोग के समक्ष पेश होते हैं और अपनी बातों को गंभीरता से रखते हैं। अभी कहीं कोई जो है सो दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए। मंत्री नहीं बनेंगे दीपक जी? मंत्री कौन बनेंगे वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, और चूंकि हमारी पार्टी एक घटक दल के रूप में है तो आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को डिसीजन लेना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उपेंद्र कुशवाहा जी डिसीजन लेंगे, वह डिसीजन हम लोग को पहले भी मानी था, आगे भी मानी होगा। और कौन बनेगा अभी तो लंबा, अभी कम है। पूर्व मंत्री जी दीपक प्रकाश जी की जगह क्या हो रही है आने वाले कैबिनेट के मंत्री से? हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के साथ मेरा पुराना संबंध रहा है, और मीडिया हमको जो है इतना प्यार, आप लोगों से स्नेह प्यार मिलता है। हम किसी भी रूप में रहें, आप लोग के बीच इसी तरह आते रहेंगे। जब भी आप मुझे ढूंढिएगा तो हम हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का विशेषाधिकार है। जो भी निर्णय लेंगे हम सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। दीपक जी का स्थान क्या होगा सर अपने एनडीए में? अरे तो उचित समय पे सब पता चलेगा ना। कहाँ एडजस्ट किया गया ये तो बता दीजिए। अरे अब हर चीज कैमरे पे नहीं बताया जाता। हम क्या आने वाली 9 सीटों में एक सीट आप डिमांड करेंगे? उचित समय पे आपको हम बताने का काम करेंगे। कहीं कोई एनडीए मेरा ना इतनी एकजुटता एनडीए के अंदर में है कि आप सब लोग देखे हैं, राज्यसभा अभी के टाइम में भी, एमएलसी में भी देखे हैं, और अभी तो एमएलसी के बहुत सारे सीट अभी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सब अच्छा होगा। ऑल वेल। क्या कहेंगे, आज भाजपा ने एमएलसी की
पद पे अपने कैंडिडेट दिए हैं। आप जानते ही हैं कि माननीय मंगल पांडे जी का जो सीट खाली हुआ है उस सीट को लेकर जो है आज विधान परिषद में अंतिम डेट था नामांकन का, उपचुनाव का। तो उसमें हमारे भाजपा के एक कार्यकर्ता जो हैं, जो पुराने साथी हैं, उनको मौका मिला है। उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अरविंद शर्मा जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और कार्यकर्ताओं को, जो लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिला है इस पद पर नामांकन करने के लिए। तो हमें पूरा भरोसा है और एक तरफा हम लोग का एनडीए का जो है समर्थन उनको प्राप्त है। तो आपने सुना, माधव आनंद ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी बात को रखी और उन्होंने कुछ नहीं खोला कि दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, उन्हें एमएलसी पद के लिए क्यों नहीं नामित किया गया। इन तमाम पहलू पर वो बचते हुए नजर आए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा तो चले गए, लेकिन दीपक प्रकाश एक बार 4 महीने के लिए मंत्री बने, अब क्या होगा। तो ये एनडीए में एक बड़ा मुद्दा छिड़ सकता है, या फिर दीपक प्रकाश के लिए एनडीए कुछ और सोच रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।